बड़ी खबर के बाद अब बात करते हैं ऑपरेशन मेघ प्रहार की। दुश्मन के दांत जल, थल और नभ में कैसे खट्टे किए जाते हैं, आज इंडियन आर्मी ने इसकी एक झलक दिखलाई। दुश्मन को हराने के लिए आर्मी के जवानों ने एक पूरी नदी पार की। टैंकों के गोले बारूद के साथ दुश्मन की जमीन पर पूरी ताकत से हमला किया। टैंकों से निकली आग ने पूरे इलाके को थर्रा दिया। 1 घंटे के लिए नदी का यह किनारा युद्ध का मैदान बन गया। सेना के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघ प्रहार। लहरों को चीरता हुआ टैंक, पानी के उस पार दुश्मन पर प्रहार। ये दुश्मन को हराने का जल प्लान है। दुश्मन इस प्लान से बच नहीं सकता। युद्धाभ्यास की ऐसी तस्वीरें आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी, जब दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना के टैंक नदी से होते हुए दुश्मन के इलाके में पहुंचे और दुश्मन को नेस्त नाबूद करके वापस अपने ठिकाने पर पहुंच गए। दिल्ली से सटे मथुरा में शुरू किए गए इस ऑपरेशन को सेना ने नाम दिया ऑपरेशन मेघ प्रहार। भारतीय सेना किस तरीके से दुश्मन के इलाके पे कब्जा करती है और अपना इलाका वापस हासिल करती है। अगर बीच में नदी का एक बड़ा पड़ाव हो, किस तरीके से उसको पार किया जाता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पे। खास किस तरीके से भारतीय सेना की जो T-90 टैंक है और जो BMPs हैं वो किस तरीके से पानी में उतरती हैं और पानी में उतर के इस पूरे गहरे यमुना पानी को किस तरीके से वो पार करेंगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक बिल्कुल पानी के जो किनारा है उसके बगल में जो है ये BMPs खड़ी हैं। यमुना नदी किनारे किए गए इस युद्धाभ्यास में सैनिकों ने नदी पार करके सबसे पहले दुश्मन की जमीन पर धावा बोला। सेना के हेलीकॉप्टर ने कमांडोज को दुश्मन की जमीन पर उतारा और दुश्मन की मान में सेंध मारी। इसके बाद हुआ दुश्मन पर असली प्रहार। प्रहार BMP टैंकों से। यह है पानी को चीरने वाला BMP-2, पानी के लिए सेना का सबसे कारगर हथियार। BMP-2 पानी में बड़ी ही आसानी से उतर जाता है। पानी को चीरता हुआ नदी पार दुश्मन की जमीन पर पहुंचता है और उसके बाद मानो दुश्मन को कोई बचा नहीं सकता। स्ट्राइक कोर 1 की एक साइज है, आप देख सकते हैं किस तरीके से दुश्मन के इलाकों पे कब्जा जमाते हुए भारतीय सेना के वीर पुरुष किस तरीके से लोहा लेते हैं। दुश्मन के साथ BMPs पानी में उतार कर और T-90 टैंक्स को पानी में उतार के दुश्मन के इलाके पे कब्जा जमाते हुए और लगातार आगे बढ़ते हुए इस धुएं में, इस आसमान को इस पूरे धुएं में पलटते हुए आप देख सकते हैं गोली बारूद और तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल यहाँ भारतीय फौज के जवान करते हुए लगातार दुश्मन पे धावा बोलते हुए और अपना परिक्रम दिखाते हुए। BMP टैंक 2 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पानी में चल सकता है। इसमें 10 से 12 जवान आराम से अपने रॉकेट लॉन्चर्स और मोर्टार के साथ बैठ सकते हैं। ये नदी नालों को आसानी से पार कर लेता है। क्रॉस रिवर एक्सरसाइज के लिए ये सेना के लिए अचूक अस्त्र है। BMP नदी में बेहद ही गुपचुप तरीके से दुश्मन की जमीन में घुस जाता है। कभी कभी ये पनडुब्बी की तरह बिल्कुल पानी में नीचे तैरता है। इक्विपमेंट है, इसकी काबिलियत जो है वो तीनों जगह पे, हवा में हो चाहे समुद्र में हो तो जमीन पे हो। फ्लोटेशन समुद्र में भी होता है, अरेबियन महासागर में भी हमारी एक्सरसाइज होती हैं 2 साल में एक बार, और जो ट्रिवेंड्रम में हमारी इन्फेंट्री ब्रिगेड है उसके साथ मिलकर हम एम्फिसॉप्स करते हैं। मथुरा में हुई इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अगर दुश्मन पर हमले के वक्त बीच में कोई नदी या नाला आ जाए तो कैसे नदी को पार कर दुश्मन को चारों खाने चित किया जाए। – 1965 की लड़ाई में यही हुआ था। युद्ध में भारतीय सेना पाकिस्तान की चोगिल कैनाल को पार कर दुश्मन की जमीन पर पहुंच गई थी।
लेकिन उस वक्त टैंक नदी को पार नहीं कर पाए, इसलिए सेना ज्यादा समय वहां नहीं टिक पाई और सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। लेकिन अब सेना पानी को चीरने के लिए बिल्कुल तैयार है, मतलब दुश्मन के बचने का अब कोई चांस नहीं। शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, मथुरा। मेघ प्रहार के लिए इंडियन आर्मी ने यमुना के छोर को युद्ध का मैदान बनाया और इस ऑपरेशन का नाम रखा लाल, जो 24 घंटे तक दुश्मन की जमीन पर रहकर उनसे लोहा ले सकते हैं। देखिए कैसे चला ये ऑपरेशन। अब तक युद्धाभ्यास की ऐसी तस्वीरें सिर्फ बॉर्डर पर दिखाई देती थी, लेकिन पहली बार सेना ने इस काम को अंजाम दिया शहर के बीचों बीच नदी के किनारे। मेघ प्रहार के लिए सेना ने यमुना नदी के एक छोर को बनाया दुश्मन की जमीन, जिसे लाल देश का नाम दिया गया, और अपने जवानों के लिए नीला देश। अपनी ओर से सेना की पूरी जमीन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सबसे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए रैकी वॉरियर्स को लाल देश यानी दुश्मन की जमीन पर भेजा गया। रैकी वॉरियर्स 24 घंटे तक दुश्मन की जमीन पर रहकर उनसे लोहा ले सकते हैं। ये स्पेशल फोर्स के कमांडो सबसे पहले दुश्मन के बंकर तहस नहस करते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद इन कमांडोज को जरूरत होती है सपोर्ट की, और वो सपोर्ट देते हैं पानी को पार करके ये BMP-2। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दुश्मन के इलाके की रेकी की जाती है, जो कि हेलीकॉप्टर्स के द्वारा की गई। ये पता लगाया गया कि कितना ज्यादा तादाद में दुश्मन सीमा के पार है, नदी के पार है। उसके बाद BMPs पानी में प्रवेश किए। BMPs ने जाके वहां धावा बोला, सैनिकों ने उतर के धावा बोला, उस जगह को नेस्तनाबूद किया, दुश्मनों का नुकसान किया, दुश्मनों को खात्मा किया। उसके बाद जो है अब इस T-90 टैंक को भी इंडक्ट किया जा रहा है, ताकि उस नदी के पार जाके और आगे जाया जा सके, जहां पे दुश्मन अपने पांव जमा के बैठा है, वहां से उसको उखाड़ फेंकने की तैयारी इस T-90 टैंक के जवान कर रहे हैं। BMP से जवानों को पानी के उस पार भेजा जाता है, लेकिन बिना टैंकों के दुश्मन की जमीन पर बहुत ज्यादा दिन टिक पाना मुश्किल है। टैंक की धमक से दूर दूर तक दुश्मन नहीं भटकता, और इसी मकसद से युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया T-90 टैंकों ने। T-90 टैंक जब आग उगलता है तो दुश्मन को छिपने की जगह नहीं मिलती। इन टैंकों को नदी पार कराने के लिए खास तरह की शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। की राफ्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, जो कि BMS की राफ्ट है। इसके ऊपर किस तरीके से T-90 टैंक को लाद कर ले जाया जाएगा दुश्मन के इलाके में, उसको इंडक्ट कराने के लिए, ताकि वो आगे और हमला बोल सके। कोई भी युद्ध जो है वो बिना गोला बारूद और तोप के नहीं लड़ा जाता, इसीलिए भारत ने भी T-90 टैंक खरीदे हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम इनको राजपथ पे देखते हैं। आज देश पहली बार इन T-90 टैंक का असली उपयोग देख रहा है कि टैंक जो है वो 60 टन की एक क्राफ्ट पे जो है वो लोड किया जा रहा है, ताकि वो दुश्मन के इलाके में ले जाके इंडक्ट कराया जा सके। टैंकों के दुश्मन की जमीन पर पहुंचते ही सैनिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक ये एक्सरसाइज चली। इस एक्सरसाइज के लिए सेना की हिसार स्थित आर्म्ड ब्रिगेड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के टैंक और BMP मशीन इस्तेमाल की गई। टेरिटरी में अपोज रिवर क्रॉसिंग यानी नदी के पार अगर दुश्मन है तो उस पर किस तरीके से अटैक किया जाता है और फिर किस तरीके से उसे नेस्तनाबूद किया जाता है, इस कार्रवाई को इस एक्सरसाइज में दिखाया जाएगा। इस एक्सरसाइज में सेना की सबसे घातक स्ट्राइक कोर 1 ने हिस्सा लिया। सेना की स्ट्राइक कोर ही युद्ध के समय दुश्मन की जमीन पर हमला बोलती है। ये रिजर्व फोर्स की तरह इस्तेमाल की जाती है। बाकी कोर देश की सरहदों की रक्षा करती है। इस एक्सरसाइज के बाद सेना के जवानों ने देश को भरोसा दिलाया कि जल, थल और नभ
कहीं से हो वो दुश्मन की जमीन को महफूज रखेंगे, दुश्मन को जमीन से लेकर आसमान तक नेस्तनाबूद कर देंगे। शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, मथुरा।